चंद्रशेखर आजाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। अरे अभिषेक की क्या बिसात है कि वो अपने इन नेताओं के खिलाफ चला जाए जिन्होंने समय समय पे खुद कुर्बानी देकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जो लोग आज, मैं इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आज के बाद से आप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी तुलना मत करिएगा। वो सूर्य के बराबर है और मैं दिए के बराबर हूं। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को देखकर चलना सीखा है भाई। मैंने उस व्यक्ति की क्रांति को देखकर क्रांति करना सीखा है। आज ये आंदोलन बेशक इस रोड पे खड़ा है, इस मोड़ पे खड़ा है कि हम लोग उनको ललकार रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बगल का और शख्स नहीं हूं। मैं उनके साथ में खड़ा होने वाला शख्स नहीं हूं। मैं उनके कद के बराबर का शख्स नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद हैं और अभिषेक आज भी वही अभिषेक है जो उनका बहुत सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला, जिन्होंने बहुत कम उम्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मान्यवर कांशी राम साहब के साथ घर परिवार को छोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं मायावती जी का विरोधी हूं। अरे मूर्खों, मेरे घर पर जाकर देखो, जितने बड़े तुम हो उससे बड़ी तस्वीर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की मेरी घर के दीवारों पर लगी है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कितना प्यार करता हूं। मुझे दिखावे की आदत नहीं है भाई। मेरा संघर्ष आने वाले कल में ये जवाब देगा कि मैं अपने नेताओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उनको सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित कराने की नींव रखने के लिए 23 सितंबर का आंदोलन हमने किया, इस महासंघ की स्थापना हमने की। बहन कुमारी मायावती जी हमारे परिवार की हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे परिवार के हैं। उनके साथ साथ जितने अम्बेडकरवादी नेता हैं वो सब हमारे परिवार के हिस्सा है। हम उनसे चाहे कुछ भी कहें, हम उनसे चाहे कुछ भी बोले, अगर बाहर का कोई व्यक्ति, मनुवादी व्यवस्था पे काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो द डिफेंडर उनकी आंख निकालने का काम करेगा, उनका इलाज बांधने का काम करेगा। हम अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं क्योंकि इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माई बाप से यह सवाल कर सकते हैं कि भाई हमारा विजन किस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन कोई बाहर का आके दिखाएगा तो इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। ये समता मूलक संघ इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को प्रोटेक्ट करेगा। ये कोई पार्टी नहीं देखेगा, ये कोई संगठन नहीं देखेगा, ये कोई नारा नहीं देखेगा। ये सिर्फ ये देखेगा कि जो इस देश में समता मूलक समाज बनाने की नींव रखना चाहते हैं, जो इस देश में भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत अभिषेक का विरोध करे, चाहे वो इस संघ का विरोध करे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं हटेंगे। हम उनके पीछे से अपना हाथ कभी नहीं हटाएंगे। पूर्व में आज तक यही होता आया कि जो लोग दिन रात इस समाज में काम करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपनी गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हैं, अगर वो किसी एक नेताजी की जय जयकार के नारे नहीं लगाते हैं तो वो नेताओं के समर्थन करने वाले लोग उनको दलाल कहने का काम करते हैं। क्यों भाई, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? भाई आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आज 14 महीने हो गए, हम अपने घर नहीं गए। क्या बाहर से कुछ हमें मिल रहा है? कोई अपने परिवार को 14 दिन के लिए छोड़ के दिखाए यार। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक क्या कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि भैया 3-4 महीने हो गए सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं, 3-4 महीने हो गए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, कब तक आंदोलन करें यार? आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक आंदोलन ही तो कर रहे हैं। मिला क्या है? जेलें मिली है, लाठियां मिली है, गोलियां मिली है, क्या मिला इसके अलावा? लेकिन इस देश में जब 90 भाग हमारा है, कर्पूरी ठाकुर ने कहा ना, 100 में 90 शोषित हैं। शोषित ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उस 90 भाग को हटकाने के लिए आप लोग कब काम करेंगे? बहुत आंदोलन कर लिए यार, बहुत पुलिस की लाठियां खा ली। अब शासन सत्ता पे स्थापित होने के लिए काम करना है। इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन का अम्बेडकरवादी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनाना है और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। यहां आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज
यहाँ पे पहुंची सम्मानित जनता और मंच पे मंचासीन तमाम वो लोग जिन्होंने अपने अपने टाइम पर आज भी इस फूले शाहू अम्बेडकरी आंदोलन के लिए काम कर रहे हैं। एक आंदोलन छेड़ा हुआ है जिस आंदोलन का नाम बहुजन जागो मार्च था और उसका विजन था कि इस देश के तमाम अम्बेडकरवादी नेताओं को एकजुट होना चाहिए। उस सफर में लगातार घर परिवार सुख चैन त्याग समर्पण बलिदान को छोड़कर हम लोग घूम रहे हैं। सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अपने खून का आखिरी कतरा देकर भी आपका वो कर्ज मैं नहीं चुका पाऊंगा जिन्होंने बहुत कम समय में इतनी ख्याति अभिषेक को देने का काम किया। और आज अभिषेक सिर्फ महज अभिषेक नहीं खड़ा है, आज आप सबकी वो ताकत और आप सबका वो आंदोलन अंबेडकरवादी महासंघ और समता मूलक संघ के रूप में आपके सामने खड़ा है, द डिफेंडर्स के रूप में आपके सामने खड़ा है। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये समता मूलक संघ समाज के अंदर बिखराव करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये डिफेंडर्स समाज के अंदर बिखराव करने के लिए नहीं बनाया गया है। हमारे बीच में गाजियाबाद से भाई अशोक गौतम जी भी हैं जो बहुत अच्छा मिशनरी हैं, बहुत अच्छा आंदोलन चलाते हैं, जिन्होंने बहुत सारे अपने जैसे साथी तैयार किए हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं आप मेरे पास ही आ जाएं। आइए ना, आइए। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि ये अंबेडकरवादी महासंघ, इसका काम देश में फूले शाहू अंबेडकर की आइडियोलॉजी पे काम करने वाले लोगों के बीच बिखराव करने का नहीं है। यहां 12 तारीख की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब हमने भाई रोशिंदर जी, प्रताप सिंह अहिरवार जी और तमाम साथियों ने मिलकर, देश के प्रतिष्ठित लोगों ने मिलकर जब ये ऐलान किया कि हाँ हम समाज को एक अंबेडकरवादी महासंघ देने का काम करेंगे, उसके बाद से समाज में इस तरह का र्यूमर फैलाया गया कि अभिषेक ने फिर से समाज के बीच बिखराव करने का काम किया। अरे वो अभिषेक समाज का कैसे बिखराव कर सकता है जो 14 महीने से इस समाज की एकजुटता के लिए अपने घर तक नहीं गया? वो अभिषेक इस समाज के बीच कैसे बिखराव कर सकता है जिसने सड़क पे रहकर अपने कदमों से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को नापा हो? वो अभिषेक इस बिखराव को कैसे कर सकता है जिस अभिषेक ने इतना बड़ा कलेजा दिखाने का काम किया हो कि आज मेरी उम्र बेशक ज्यादा ना हो लेकिन देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जो अभिषेक ने अपने पैरों से इस समाज की एकजुटता के लिए नहीं नापा हो। हमारे साथ में मध्य प्रदेश से भाई रुपेश जी भी हैं, भाई आकाश राहुल जी भी हैं, जिन्होंने समय समय पर इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को समर्पण देने का काम किया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो र्यूमर आज समाज के बीच फैलाया जा रहा है कि हम बिखराव करने के लिए आए हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, इस संघ के माध्यम से देश के तमाम प्रतिष्ठित लोग आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि अंबेडकरवादी महासंघ, ये समता मूलक संघ, ये द डिफेंडर्स इस देश का वो ऐतिहासिक क्षण बनने का काम करेगा। ये आज की 23 सितंबर 2025 फूले शाहू अंबेडकरी आंदोलन के लिए वो इतिहास बनने का काम करेगी कि डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सपना था कि हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। तो आज इस संघ के माध्यम से हमारे साथ अगल बगल में खड़े ये दो साथी और इनके साथ तमाम साथी आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि 2027 तक सत्ता में भागीदारी और 2019 तक पूर्ण कब्जा हम लोग आपको कराने का पूरा प्रयास देंगे, क्योंकि ये देश 2029 तक, क्योंकि ये देश हमारा है, हमारे पुरखों ने इसे अपने खून पसीने से सींचा है। एक और र्यूमर फैल रहा है कि भाई हमारे समाज के बीच बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, हम लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं। अरे अभिषेक की क्या बिसात है कि वो अपने इन नेताओं के खिलाफ चला जाए जिन्होंने समय समय पे खुद कुर्बानी देकर इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जो लोग आज, मैं इस मंच के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आज के बाद से आप एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी तुलना मत करिएगा। वो सूर्य के बराबर है और मैं दिए के बराबर हूं। मैंने चंद्रशेखर आजाद जी को देखकर चलना सीखा है भाई। मैंने
उस व्यक्ति की क्रांति को देखकर क्रांति करना सीखा है। आज ये आंदोलन बेशक इस रोड पे खड़ा है, इस मोड़ पे खड़ा है कि हम लोग उनको ललकार रहे हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, लेकिन मैं चंद्रशेखर आजाद जी के बगल का और शख्स नहीं हूं, मैं उनके साथ में खड़ा होने वाला शख्स नहीं हूं, मैं उनके कद के बराबर का शख्स नहीं हूं। चंद्रशेखर आजाद हैं और अभिषेक आज भी वही अभिषेक है जो उनका बहुत सम्मान करता है और हमेशा करता रहेगा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 4-4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता को संभाला, जिन्होंने बहुत कम उम्र में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मान्यवर कांशी राम साहब के साथ घर परिवार को छोड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं मायावती जी का विरोधी। अरे मूर्खो, मेरे घर पर जाकर देखो, जितने बड़े तुम हो उससे बड़ी तस्वीर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की मेरी घर के दीवारों पे लगी है। मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद जी से कितना प्यार करता हूं। मुझे दिखावे की आदत नहीं है भाई। मेरा संघर्ष आने वाले कल में ये जवाब देगा कि मैं अपने नेताओं को खत्म करने नहीं, बल्कि उनको सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित कराने की नींव रखने के लिए 23 सितंबर का आंदोलन हमने किया। इस महासंघ की स्थापना हमने की। इस महासंघ का विजन, इस समता मूलक संघ का विजन आज आप सबके सामने रखता हूं। आज हमारे समाज के सामने सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर मैं व्यक्तिगत किसी एक पार्टी से हूं तो मैं सिर्फ उसी पार्टी वाले का समर्थन करता हूं, मैं किसी संगठन से हूं तो मैं उसी संगठन वाले का समर्थन करता हूं। लेकिन क्यों भाई? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो हमें बताया ना कि हमें इस देश में शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करना है। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संगठित रहने को कहा है तो पार्टियां संगठन बनाना लोकतंत्र का हिस्सा हो सकता है, भारतीय संविधान के अंदर मिलने वाला आपका अधिकार हो सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर से बड़े आप नहीं हो सकते हैं, उनके शब्दों से बड़े आप नहीं हो सकते हैं। जब बाबा साहेब अम्बेडकर ने संगठित रहने को कहा है तो बेशक आप किसी भी पार्टी में रहिए, बेशक आप किसी भी संगठन में रहिए, लेकिन द डिफेंडर्स यहां खड़ा है। अगर आज आपने अपने ही लोगों का विरोध करा तो द डिफेंडर्स आपका इलाज करने का काम करेगा। इस बात को याद रखिएगा, हमारे नेताओं का विरोध किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये लड़ाई हमारे घर की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे अपनों की लड़ाई है। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हमारे परिवार की हैं, चंद्रशेखर आजाद जी हमारे परिवार के हैं, उनके साथ साथ जितने अम्बेडकरवादी नेता हैं वो सब हमारे परिवार के हिस्सा है। हम उनसे चाहे कुछ भी कहें, हम उनसे चाहे कुछ भी बोले, अगर बाहर का कोई व्यक्ति, मनुवादी व्यवस्था में काम करने वाला कोई व्यक्ति अगर हमारे नेताओं के खिलाफ कुछ बोलेगा तो द डिफेंडर उनकी आंख निकालने का काम करेगा, उनका इलाज बांधने का काम करेगा। हम अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं क्योंकि इस फूले अम्बेडकरी आंदोलन को हम घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माई बाप से यह सवाल कर सकते हैं कि भाई हमारा विजन किस दिशा में काम कर रहा है। लेकिन कोई बाहर का आके दिखाएगा तो इस बात की गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना। ये समता मूलक संघ इस देश के तमाम अम्बेडकरवादियों को प्रोटेक्ट करेगा। ये कोई पार्टी नहीं देखेगा, ये कोई संगठन नहीं देखेगा, ये कोई नारा नहीं देखेगा, ये सिर्फ ये देखेगा कि जो इस देश में समता मूलक समाज बनाने की नींव रखना चाहते हैं, जो इस देश में भारतीय संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत अभिषेक का विरोध करे, चाहे वो इस संघ का विरोध करे, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं हटेंगे, हम उनके पीछे से अपना हाथ कभी नहीं हटाएंगे। पूर्व में आज तक यही होता आया कि जो लोग दिन रात इस समाज में काम करने के लिए तैयार हैं, जो लोग अपनी गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हैं, अगर वो किसी एक नेताजी की जय जयकार के नारे नहीं लगाते हैं तो वो नेताओं के समर्थन करने वाले लोग उनको दलाल कहने का काम करते हैं। क्यों भाई, आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? भाई आप कौन सा सर्टिफिकेट बांट रहे हो? आज 14 महीने हो गए हम अपने घर नहीं गए, क्या बाहर से कुछ हमें मिल रहा है? कोई अपने परिवार को 14 दिन के लिए छोड़ के दिखाए यार। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक क्या कर रहे हैं। बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे थे कि भैया 3-4 महीने हो गए सोशल मीडिया पर नहीं दिख रहे हैं, 3-4 महीने हो गए कोई आंदोलन नहीं हो रहा, कब तक आंदोलन करें यार? आजादी के 78 वर्ष बाद आज तक आंदोलन ही तो कर रहे हैं, मिला क्या है? जेलें मिली है, लाठियां मिली है, गोलियां मिली है, क्या मिला इसके अलावा? लेकिन इस देश में जब 90 भाग हमारा है, कर्पूरी ठाकुर ने कहा ना
100 में 90 शोषित हैं। शोषित ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। उस 90 भाग को हटकाने के लिए आप लोग कब काम करेंगे? बहुत आंदोलन कर लिए यार, बहुत पुलिस की लाठियां खा ली। अब शासन सत्ता पे स्थापित होने के लिए काम करना है। इस देश में फूले अंबेडकरी आंदोलन का अंबेडकरवादी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर बनाना है और सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना है। यहां आप सबसे मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने भी ये र्यूमर फैलाया है कि हम बिखराव कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि भैया बहुत सारे लोग उल्टा बोल रहे हैं, भैया बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गालियां बकते हैं। क्या आप लोग नहीं जानते हो कि अभिषेक को हमारा अपना गाल पे थप्पड़ भी मार के जाएगा तो अभिषेक बहुत नरम है, क्योंकि मैं अंबेडकरी आंदोलन में काम करता हूं और जो जय भीम बोलता है उसका थप्पड़ भी स्वीकार है। लेकिन यह भी आपको पता है कि अभिषेक वही है कि अगर हमारे समाज के अलावा अभिषेक की तरफ किसी ने आंख भी उठा दी तो हाथ धड़ से अलग हो जाता है मिनट से पहले। हम अपने समाज के तमाम लोगों से ये कहना चाहते हैं कि आपका विरोध, आपकी बातें, आपकी कमेंट्स मुझे सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। मैं आपसे लेकिन ये जरूर निवेदन करूंगा, अपने भाई को एक बार दिल से पहचानने का प्रयास जरूर कीजिएगा, अपने भाई को एक बार समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये जो लोग आज अगल बगल में खड़े हैं, ये वो लोग हैं जिनको किसी पद का, किसी चीज का लालच नहीं था। भाई रोशिंदर कमांडो आज अगर चाहते तो कम से कम 1.5 लाख रुपए की नौकरी होती, 1.5 लाख रुपए की सैलरी होती, लेकिन किसके लिए छोड़ा? रविदास मंदिर आंदोलन के लिए। लोग ये भी कहेंगे क्या मिलता है मंदिरों से, क्या मिलता है गुरु घरों के आंदोलन से? अरे जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो कौम आगे इतिहास नहीं लिख सकती है, और इन्होंने हमारे इतिहास को बचाने के लिए अपनी नौकरी त्यागी थी। ये त्याग बेकार नहीं जाएगा, ये त्याग किसी भी कीमत पे बेकार नहीं जाएगा। जब इस बारे में हम लोगों की लगातार चर्चाएं चल रही तो लोग कह रहे थे कि लोग हमें तीसरा मोर्चा समझने का काम करेंगे, लोग हमें ये कहेंगे भाई बिखराव कर रहा है अभिषेक, लोग ये कहेंगे नेता बन रहा है। भाई मैं तो आपका सेवक हूं, मैं हमेशा आपकी सेवा करता रहूंगा, मैं हमेशा आपके बीच ऐसे ही चलता रहूंगा। मेरी सिर्फ एक आदत है और वो आदत यह है कि मैं बिखराव को किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पे मंजूर नहीं करूंगा। और ये समता मूलक संघ इसलिए बनाया कि आने वाला 2027 का इलेक्शन हमारे लिए करो या मरो है, हमारे लिए करो या मरो है। तो इसीलिए आप सबसे नौजवान साथियों से, देश के तमाम अंबेडकरी आंदोलन में काम करने वाले लोगों से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से जरूर कहूंगा कि जो बीत गया है कल वो आज नहीं होता। सबसे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी सिर्फ बाज नहीं होता, और जिस कौम के नौजवान संघर्ष नहीं करते उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता, उस कौम के सर पे कभी ताज नहीं होता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आज मैं आप सभी से जरूर निवेदन करूंगा कि इस समता मूलक संघ को और द डिफेंडर्स को आपके बीच यहां प्रस्तुत कर दिया गया है, इसका नाम खोल दिया गया है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, इसको गांव गांव, घर घर तक इसको पहुंचाओगे या नहीं पहुंचाओगे? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठा के बताओ, क्या इस विचार को गांव गांव तक नहीं पहुंचाओगे? क्या अंबेडकरी आंदोलन के नेताओं को एकजुट नहीं होना चाहिए? क्या इस देश में 2029 में हमारी सरकार नहीं बननी चाहिए? क्या इस देश में फूले अंबेडकरी आंदोलन में काम करने वाले तमाम लोगों को एकजुट नहीं होना चाहिए? जब एकजुट होना चाहिए और हमारे विचार से सब लोग सहमत हैं, तो मैं फिर आपको कहूंगा कि हमारे पास बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे पास बहुत सारे पॉलिटिकल दल हैं। अभिषेक को पॉलिटिकल पार्टी बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ेगी भाई, बताओ? बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ये भी कुछ दिन बाद पार्टी बना लेगा। अरे भाई, जो अपनी जुबान का नहीं वो किसी काम का नहीं। मरते दम तक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी, नहीं बनाई जाएगी। मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा है, हमारे बीच में बिंद्रा जी भी हैं, मेरी आंखों से थोड़ा सा स्लिप हो गया था, हमारे बीच में बिंद्रा जी भी हैं, बहुत मजबूत साथी हैं, रविदासी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये
कि एक सिखिज्म को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति अगर हमारे साथ खड़े तो इससे बड़ी मजबूती हमारे लिए क्या होगी। समता मूलक संघ, जिंदाबाद समता जिंदाबाद मूलक संघ, जिंदाबाद समता मूलक संघ, जिंदाबाद समता मूलक संघ, जिंदाबाद।